हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं समान विज्ञान में परमाणु विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शीशा। शीशा को मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसको? शीशा को मॉडरेटर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक अवशोषित कण है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका सही आंसर अल्फा रे। क्या होगा? अल्फा रे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणुओं से बना हुआ है। तो परमाणुओं से क्या बना हुआ है? आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो परमाणुओं से क्या बना हुआ है? तो परमाणुओं से क्या बना हुआ है? तो इलेक्ट्रॉनों और नाभिक बना हुआ। क्या बना हुआ? इलेक्ट्रॉनों और नाभिक बना हुआ। यानी उसका क्या आंसर सही होगा? आंसर नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों और नाभिक बना हुआ है, नाभिक। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, एक परमाणु विस्फोट में भारी ऊर्जा जारी की जाती है जो इसके कारण होती है। किसके कारण होती है? तो भारी ऊर्जा जारी करती है। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर है ऊर्जा में द्रव्यमान का रूपांतरण। क्या होता है? ऊर्जा में द्रव्यमान का रूपांतरण के कारण परमाणु विस्फोट में भारी ऊर्जा आती है। यही इसका सही आंसर है। तो हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समस्थानिकों द्वारा अलग किया जाता है। तो कैसे अलग किया जाता है? इसका 4 ऑप्शन दिया है, आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढना है कि समस्थानिकों द्वारा अलग किया जाता है। तो किस तरीका अलग किया जाता है आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आसवन। क्या है? आसवन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे की तरंग दैर्घ्य के क्रम का है। तो कौन सा तरंग दैर्घ्य का क्रम है आपको सही बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 × 10⁻10 मीटर होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में मेसन पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया, उसको में से सही ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही होगा ब्रह्मांडीय किरणों। ब्रह्मांडीय किरणों में क्या पाए जाते हैं? मेसन पाए जाते हैं। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस रेडियोधर्मी प्रदूषक को हाल ही में सार्वजनिक किया गया है जिसकी निर्माण सामग्री में होने के कारण है। तो इसका निर्माण सामग्री में होने के कारण इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है थोरियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर है थोरियम। ऑप्शन इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन घटते क्रम में 3 प्राथमिक कणों के द्रव्यमान को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया, आपको सही आंसर ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है वो बोरियंस, मेंसस और लेप्टन। क्या होगा? बोरियंस, मेंसस और लेप्टन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्या से? ऑप्शन नंबर सी, 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को